गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था इंग्लिश में कि हमें करने हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, बट उससे पहले मैंने कहा कि हमको नाउन्स करने हैं। आज हम एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोनाउंस। अब हम प्रोनाउंस क्यों कर रहे हैं? प्रोनाउंस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स समझने से पहले हमें नाउन्स भी समझने हैं और हमें प्रोनाउंस भी समझने हैं, ताकि डिस्क्राइबिंग वर्ड समझने में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम नाउन्स तो हम कर चुके हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हम इन दोनों को करने के बाद करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया प्रोनाउंस। प्रोनाउन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं कराऊंगी, थोड़ा सा कराऊंगी ताकि आप धीरे धीरे समझें और इसको ध्यान में रखें, क्योंकि आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी, आने वाली आपकी पूरी लाइफ होगी, आपको उसमें जब भी इंग्लिश में बात करनी है ये प्रोनाउंस तो यूज़ करने ही करने पड़ेंगे, और आपको पता होना चाहिए कब कहाँ कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है। बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन हम इनको धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे याद करेंगे, ताकि आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन ना हो। प्रोनाउंस में हैं क्या? प्रोनाउंस हमने नाउन्स जो पढ़े थे ये क्या थे हमारे? ये थे नेम्स। और प्रोनाउंस क्या हैं? प्रोनाउंस हैं हमारे जो वर्ड्स इन नेम्स की जगह पे यूज़ होते हैं, जो वर्ड्स इन प्लेस ऑफ नेम्स, इनके स्थान पर यूज़ करते हैं। आपको मैं एक बार और बता देती हूँ कि ये हम कोशिश करेंगे हिंदी के भी आप साथ के साथ करते रहें, ताकि जब भी आप हिंदी की ग्रामर बुक पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वनाम को ही प्रोनाउन बोलते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम होते हैं। तो वो वर्ड्स जो हम नेम्स के जगह पे यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ नेम्स, इन प्लेस ऑफ नेम्स, आप इतना याद रखेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्या है, क्यों लगा रहे हैं। अब एक छोटा सा टेक्स्ट यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे हम एक नाम कर लेते हैं, एक नाम लेते हैं मोहम्मद तारिक। ठीक है, अब ये मोहम्मद तारिक क्या है? एक नाम है किसी पर्सन का। अब हमने कहा ना कि हम इस पर्सन के नाम की जगह प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? प्रोनाउंस को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इस नाम की जगह पे हम प्रोनाउन क्यों यूज़ करेंगे? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मोहम्मद तारिक के बारे में कुछ बात लिखते हैं। मोहम्मद तारिक इज़ एब्सेंट फ्रॉम ऑफिस। यहाँ छोटी सी गलती हो गई, फ्रॉम ऑफिस। मोहम्मद तारिक्स डॉटर इज़ नॉट वेल। मोहम्मद तारिक called the doctor. The doctor gave medicine to Muhammad Tariq's daughter. Now, अब आप ये देखो कि मोहम्मद तारिक हमने हर बार यूज़ किया। मोहम्मद तारिक इज़ एब्सेंट फ्रॉम ऑफिस, मोहम्मद तारिक इज़ हिज डॉटर इज़ नॉट वेल, मोहम्मद तारिक कॉल्ड द डॉक्टर गेव मेडिसिन टू मोहम्मद तारिक्स डॉटर। अब बात वहीं आ जाती है कि हमको प्रोनाउन यूज़ क्यों करने हैं। हमने नेम के प्लेस पे करना है, क्योंकि मोहम्मद तारिक, पहली बात तो बच्चों, अगर ये नाम बड़ा है, इससे बड़ा नाम भी हो सकता है, तो क्या हर बार हम एक नाम ले करके बात करते रहेंगे? नो। दूसरी बात, ये हमारे जब लिखने लग रहे हैं तो
टेक्स्ट भी हमारा बड़ा होता जा रहा है, बल्कि सा होता जा रहा है, स्पेस भी बहुत कवर कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि ये सुनने में और पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, इस मोहम्मद तारिक की जगह हम क्या करेंगे, कोई ऐसा वर्ड ले लेंगे जो जिससे हमें ये पता चले कि हम बात तो मोहम्मद तारिक की कर रहे हैं, लेकिन हमें मोहम्मद तारिक लिखना ना पड़े, हमें मोहम्मद तारिक बोलना ना पड़े। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह मोहम्मद तारिक इज़ एब्सेंट फ्रॉम ऑफिस, पहली बात तो हम मोहम्मद तारिक की कर रहे हैं, उसमें हम उसका नाम मेंशन करेंगे, और अगली लाइन में उसकी जगह हम करेंगे हिज डॉटर इज़ नॉट वेल, उसकी डॉटर ठीक नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम मोहम्मद तारिक का नाम डिलीट करके फिर क्या कर देंगे, ही कॉल्ड द डॉक्टर, नेम की प्लेस पे हमने हिज लगा दिया, नेम के प्लेस पे हमने ही लगा दिया। नाउ द डॉक्टर गेव मेडिसिन टू मोहम्मद तारिक्स डॉटर की इस प्लेस पे हम क्या करेंगे, टू हिज डॉटर। अब हमने नेम के प्लेस पे क्या लगा दिया, एक दूसरा वर्ड लगा दिया जिसे हम कहेंगे प्रोनाउन। तो अब आपको इतना समझ में आ गया कि प्रोनाउंस या सर्वनाम ये वो वर्ड्स होते हैं जो हम नेम्स के प्लेस पे लगाते हैं, जो हम नेम्स के प्लेस पे लगाते हैं। बच्चों बहुत सारे होते हैं प्रोनाउन वर्ड्स, हिज, ही, शी, इट, दे, देम, देयर्स, माई, माइन, आर्स, बहुत सारे होते हैं। क्या इतना सुनने के बाद आपको एकदम से याद हो गए? ये नहीं हुए, लेकिन अगर मैं इनको धीरे धीरे आपको लिखवाना शुरू करूँगी आपको ये तब भी याद नहीं होंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे कि इसकी ये टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। हम ये क्यों कर रहे हैं, प्रोनाउंस की टाइप्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रोनाउंस क्या है, दे आर मैनी इन नंबर्स, हम उनको वी कांट लर्न लाइक दिस, हमको उनको किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर रखना पड़ेगा ताकि हम इनको थोड़ा थोड़ा करके लर्न कर सकें और हमको ये याद रह सके। हमको ये क्या लेने हैं, सबसे पहले मैं इसमें टाइप में क्या लूँगी प्रोनाउंस की, ये एक है पर्सनल। क्या है ये? पर्सनल प्रोनाउन। मेरे साथ बोलिए आप, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? आपने ये वर्ड बहुत बार सुना है, दिस इज़ माई पर्सनल कार, दिस इज़ माई पर्सनल बैग, है ना? तो पर्सनल वर्ड से तो आप समझ में आ गया। तो इसलिए जो पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स या जो भी उनकी अपने निजी नाम होते हैं जिनके, हम उनकी जगह पे ये पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं। क्या आपको समझ में आया? जो पर्सन होते हैं, आपको नाउन की डेफिनेशन याद है ना, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, तो उनके नाम हैं ना सबके। तो जैसे आपका नाम है तो आप अपने लिए जब यूज़ करेंगे वो होगा एक पर्सनल प्रोनाउन। आगे थोड़ा सा और समझाती हूँ तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन को समझने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक सेंटेंस यहाँ पे लिख दीजिए, आपके किसी साथी का नाम ले लेते हैं हम, रिया इज़ अ गुड गर्ल। हमने ये सेंटेंस लिया तो आपने देखा मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे इसको एंड किया। अब मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ कि हम जो ये स्टार्टिंग लेते हैं ना, सेंटेंस की ये स्टार्टिंग है, हम इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। एक सेंटेंस का जो पहला पार्ट होता है, एक सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, ये क्या है? सब्जेक्ट। फर्स्ट पार्ट में हम ये भी नहीं लेते जहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा वर्ब होता है, और जो लास्ट पोर्शन होता है, एक सेंटेंस कई सारे हिस्सों में बटा हुआ होता है ना, तो इसका स्टार्टिंग और इसका एंड, स्टार्ट है सब्जेक्ट, एंड है ऑब्जेक्ट। हम किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। किसी भी सेंटेंस की
एंडिंग वाली पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, हमारे पास एक आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बोलेंगे, जो जिससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है। ये देखिए, एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर स्टार्ट। किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। स्टार्टिंग में जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं वो है सब्जेक्ट, और जहाँ पे वो ख़त्म होता है, जो वर्ड्स लास्ट में होते हैं, ये है हमारे लास्ट वर्ड्स। इनको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। अब हमने बात करनी है पर्सनल प्रोनाउन की। अब हम आपको मेन मोटिव पे लेके आते हैं। ये है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। इसको भी समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। ये है फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन, और एक और है होता है हमारा थर्ड पर्सन। है ना सिंपल। पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आज हम सिर्फ फर्स्ट पर्सन को ही पढ़ेंगे ताकि आपको किसी तरीके की कन्फ्यूजन ना हो और आप इसको अच्छे से याद भी कर रख सकें। तो ये है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन हुआ बच्चों? फर्स्ट पर्सन वो है जो हु इज़ टॉकिंग, जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि बात करने के लिए देखो कम से कम 2 लोग तो चाहिए। चाहे आप कहीं पे भी बात करें, फ़ोन पे करें, आमने सामने करें, लेटर में करें, कोई कहीं पे भी करें, कम से कम 2 लोग तो चाहिए, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो पर्सन बात कर रहा है, जो इस समय बोल रहा है, वो फर्स्ट पर्सन है। तो इस समय कौन बोल रहा है? जब आप सुन रहे हैं तो इस समय मैं बोल रही हूँ। मैं कौन हो गई? मैं फर्स्ट पर्सन हो गई। आपसे बात कर रही हूँ, आप सेकंड पर्सन हो गए। अभी इतना समझते हैं कि जो पर्सन बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंगुलर वर्ड्स भी होते हैं, आप लोग जानते हो। हमारे पास प्लूरल वर्ड्स भी होते हैं। अब जब प्रोनाउन को हमने यूज़ करना है तो हम कैसे पता करें कि कौन से हम सिंगुलर में करेंगे और कौन से हम प्लूरल में करेंगे? इसके लिए एक चीज़ और कर लेते हैं। हमने जो अभी ऊपर पढ़ा था ना कि हमारे पास क्या होते हैं, ये एक सब्जेक्ट होता है ना। सेंटेंस की स्टार्टिंग वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। और सेंटेंस के लास्ट पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी प्लूरल में भी ऐसे ही लिख सकते हैं ताकि हमें ये पता चले कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में किसको लिखना है और सेंटेंस के लास्ट में हमको किसको लिखना है। अब आगे चलते हैं। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम सिंगुलर मतलब सिंगल, मतलब वन, हम सिर्फ 1 पर्सन की बात कर रहे हैं। प्लूरल मतलब मैनी, आपको याद है प्लूरल मतलब मैनी। फर्स्ट पर्सन वो जो बोल रहा है, फर्स्ट पर्सन वो जो बोल रहा है। हमको बोल मैं रही हूँ तो मैं अपने लिए क्या वर्ड यूज़ करूँगी? मैं अपने लिए क्या वर्ड यूज़ करूँगी? आई। गुड, कुछ बच्चों ने तो जवाब दिया इसका। क्या यूज़ करूँगी? आई। लेकिन ये कहाँ यूज़ करूँगी? जब मैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ करना हो मुझे अगर प्रोनाउन वर्ड, तो मैं आई यूज़ करूँगी। सेंटेंस को स्टार्ट करना है तो मैं यूज़ करूँगी आई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम टॉकिंग टू यू। ये मैंने सेंटेंस के स्टार्टिंग में इसको ये यूज़ किया, तो ये मैं एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रही हूँ। आपको समझ में आ रहा है?
अब अगर मैंने ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में अपने बारे में यूज़ करना है, अगर सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस का लास्ट कौन सा है, यहाँ पे, तो मैं ऐसे तो नहीं यूज़ कर सकती आई एम टॉकिंग टू मी या ऐसे करके, है ना। तो जब मैं लास्ट में करूँगी तो यहाँ पे मैं मी यूज़ करूँगी। हम एक ही सेंटेंस में इसी को चेंज करके देखते हैं। देखो, कैन यू टॉक टू मी, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कैन यू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो। जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में मुझको प्लूरल यूज़ करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, आई। जब सेंटेंस के लास्ट में मुझे यूज़ करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मी। इतना समझ में आ रहा है बच्चों। और इसका एक और रहता है, सिंगुलर हो या प्लूरल, यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज़ होता है, माइन। माइन, दिस बुक इज़ माइन, यह मेरी किताब है। दिस बुक इज़ माइन, दिस टेबल इज़ माइन, दिस कार इज़ माइन। क्लियर? इज़ दिस क्लियर? राइट। नाउ अब बात किसकी आती है, प्लूरल की। यहाँ तो कहाँ थे हम, सिंगल थे। यहाँ पे प्लूरल अगर आ जाए फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में प्लूरल कैसे बन सकता है, मैं तो सिंगल हूँ, तो मैं प्लूरल कैसे बन सकती हूँ, क्योंकि उस ग्रुप में बात करते एक मैं हूँ, मेरे साथ कोई दूसरा होगा, तीसरा होगा, चार लोग होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हम जब इकट्ठे हैं, मैं एक नहीं रही, हम ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, वी। क्या लिखेंगे, वी। क्या लिखेंगे, वी। सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। तो सेंटेंस का जब हम स्टार्ट करते हैं, ये सब्जेक्ट के नीचे लिखा हुआ है, आपको ध्यान है। सब्जेक्ट क्या था, जो सेंटेंस का स्टार्टिंग रहता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। वी आर गोइंग टू स्कूल। अब आप देखो स्टार्टिंग में ये लग गया, तो ये हमारा जब सब्जेक्ट में लगाना होता है, स्टार्ट में लगाना होता है, तो हम इसको वी बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, वी को हम चेंज कर देंगे अस में, यही वी चेंज हो जाएगा अस में। क्या है, वी कन्वर्ट हो जाएगा अस के साथ। सेंटेंस एक बार देख लेते हैं, क्या होगा सेंटेंस, विल यू जॉइन अस, वी आर गोइंग टू स्कूल। विल यू जॉइन अस, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करोगे स्कूल जाने में। इज इट क्लियर, गुड। अब एक यहाँ पर सिंगुलर में हमने एक वर्ड यूज़ किया था, माइन, और ऐसे ही जब हम इनको प्लूरल के लिए देखेंगे तो एक वर्ड और यूज़ होता है, आर्स। मैंने पहले क्या बोला था, दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पे लिखा था दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ कहेंगे दिस स्कूल इज़ आर्स। यह हमारा स्कूल है ना। दिस कार इज़ आर्स, करेक्ट। इतना आपको समझ में आ गया। तो इतना सा ही आज हम करेंगे और इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली हमने किया क्या है। हमने बच्चों किए हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ है कि जो वर्ड्स इन प्लेस ऑफ नेम्स, वो वर्ड्स जो इन प्लेस ऑफ नेम्स हम यूज़ करते हैं। हमने वहाँ पे किए थे ही था, हिज था, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, शी है, हर है, इट है, दे है, देम है।
तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन हम इनको इस तरीके से लर्न नहीं कर सकते, काउंटलेस हैं ये, वी कैन नॉट लर्न दैम। कैन वी? नो, वी कैन नॉट लर्न लाइक दिस। तो हमने इनको क्या किया है, थोड़ी सी एक कैटेगरी बना ली है कि हमने इनको क्या किया, पहले तो हमने देखा कि ये पर्सनल प्रोनाउन था, और पर्सनल प्रोनाउन में हमने एक बार देखा ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में भी कौन कौन है, हमने देखे थे ये सिंगुलर में भी यूज़ होता है, हमने देखा था कि ये प्लूरल में भी यूज़ होता है। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन कौन था, हु इज़ टॉकिंग, द पर्सन हु इज़ टॉकिंग, टॉकिंग पर्सन, राइट। सिंगुलर में भी होते हैं, प्लूरल में भी होते हैं। सिंगुलर में कौन कौन होते हैं, आई होता है, मी होता है और माइन होता है। प्लूरल में कौन से होते हैं, वी, अस, आर्स। इतना छोटा सा ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपनी कॉपी में लिख के रख लो और इसको लर्न कर लो, ताकि कल जब हम आगे चलेंगे तो इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस मैं जब आपको दूं तो आप इनको क्लियरली लिख सकें, बता सकें और समझ के अपने साथियों को भी बता सकें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।